हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जो देखा था अ, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क। तो ये इसी को हम पढ़ ही रहे थे कि बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क में। तो इसमें ये हम लोगों ने देखा था कि बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क वर्क इसमें जो होता है ये इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर जो हम देखें तो BCPW ये इंडिया का फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। ठीक है, ये कंपनी 1901 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके फाउंडर तथा आयुर्वेदा इसके फाउंडर कौन थे? आयुर्वेदा प्रफुल्ला चंद्रा रॉय, ठीक, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है आचार्य PC रॉय एक ग्रेट साइंटिस्ट, केमिस्ट और एजुकेशन थे। इन्होंने इंडिया में साइंटिफिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया। ठीक है, क्या कहा इसमें जो वाई इज द आचार्य प्रफुल्ला चंद्रा रॉय कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, क्यों कहा जाता था इन्हें? ये लिटिल इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने पहली इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टेब्लिश की। ठीक, और इंडिया ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया और साइंटिफिक रिसर्च को इनकरेज किया। स्वदेशी मेडिसिन का प्रोडक्शन शुरू किया और फॉरेन मेडिसिन पर डिपेंड्स कम करने का प्रयास किया। कहाँ कहाँ इसका कंट्रीब्यूशन हुआ? कंट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क, इसमें प्रमोटेड इंडिजीनियस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, क्या हुआ? स्वदेशी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपनी ने इंडिया में लोकली मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, इससे इंडिया फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को एक नई डायरेक्शन मिली। ठीक, जिससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि लोकल इंडस्ट्री डेवलप हुई और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। जिससे क्या हुआ कि इंडिया मेडिसिन को प्रोटेक्शन बढ़ा और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट मिला। ठीक है, फिर हमने क्या हुआ, फिर इसमें क्या हुआ कि इसके अलावा रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेंट मेडिसिन, मतलब कि इम्पोर्टेंट मेडिसिन पर निर्भर निर्भरता कम की। ठीक है, मतलब जब मेडिसिन इंडिया में बनने लगी तो जो फॉरेन इंपोर्ट की जरूरत धीरे धीरे क्या हुई, कम होने लगी। जिससे हमें ये बेनिफिट मिला कि मेडिसिन इजीली अवेलेबल होने लगी, कॉस्ट कम हुई और फॉरेन डिपेंड्स रिड्यूस हुए और इंडिया सेफ रिलेटिंग बनने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, इनकरेज साइंटिफिक फार्मास्यूटिकल रिसर्चेस, मतलब कि साइंटिफिक रिसर्चेस को प्रमोट किया। फार्मास्यूटिकल रिसर्चेस को क्या किया इन्होंने? प्रमोट किया। फिर बताया कि आचार्य PC रॉय ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ड्रग रिसर्चर्स को इनकरेज किया और रिसर्च लेबोरेटरी स्टेब्लिश हुई और इंडिया साइंटिस्ट को नए मेडिसिन डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी मिली। जिससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हुई, न्यू मेडिसिन डेवलप हुई होने लगे और फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इम्प्रूव हुई और रिसर्चर्स कल्चर ग्रोथ हुआ। ठीक, फिर इसमें क्या करेंगे, ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 1947 के बाद, मतलब कि 1947 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को
स्टैंडर्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेटिव लिया। इसमें गवर्नमेंट का एम था कि इंडिया मेडिसिन के फील्ड में सेल्फ रिलेटेड एट रिलेटेड बनाने और इम्पोर्ट मेडिसिन पर डिपेंस कम हो। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मतलब पब्लिक सेलेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो पब्लिक सेक्टर्स में फार्मास्यूटिकल कंपनीज की स्थापना। इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कई पब्लिक सेक्टर्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज एस्टेब्लिश की। इन कंपनीज का जो ऑब्जेक्टिव था, एसेंशियल मेडिसिन बनाना, मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाना, पब्लिक हेल्थ को क्या करेंगे, इम्प्रूव करना, डोमेस्टिक पब्लिकेशंस इंक्रीज करना। जो इसके इम्पोर्टेंस होंगे, ड्रग प्रमोटिंग को बढ़ना, ड्रग की प्रमोशन को बढ़ाना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैरीज करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को मेडिसिन मिलने लगी और हेल्थ केयर सिस्टम्स स्ट्रेंथ कम हुआ। ठीक है, फिर हमारा क्या है, नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ रिसर्च लैबोरेटरीज, मतलब रिसर्च लैबोरेटरीज की स्थापना। जब गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल रिसर्च के लिए लैबोरेटरीज एस्टेब्लिश की, इन लैबोरेटरीज में रिसर्च की गई, न्यू ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग की टेस्टिंग, वैक्सीन का डेवलपमेंट और हर्बल मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, ये क्या किया गया कि इंडस्ट्री में इसका रिसर्चर्स हुआ। जो इसके इम्पोर्टेंस हुए, न्यू मेडिसिन डेवलप हुई और साइंटिफिक इनोवेशंस इंक्रीज हुआ और इंडिया की रिसर्चर्स कैपेबिलिटी इम्प्रूव हुई। ठीक, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट क्या थी, तो इसमें गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी। इसने सपोर्ट के लिए लोन्स या सब्सिडाइज या टैक्स बेनिफिट या इंडस्ट्रियल इंसेंटिव और इन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिए। ठीक है, इससे जो इम्पोर्टेंस हुई कि न्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या हुई, हमारी इस्टेब्लिश हुई और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई गई और स्मॉल इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिली। इस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या हुई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्चेस इंडस्ट्रीज, मींस फार्मास्यूटिकल रिसर्चेस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्चर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन और फार्मेसी कॉलेज डेवलप किए। इन इंस्टीट्यूशंस में ड्रग डिस्कवरी, क्लिनिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस रिसर्चर्स होने लगी। ठीक है, इसमें जो हम इम्पोर्टेंस देखें तो स्किल्ड फार्मास्यूटिकल और साइंटिस्ट प्रिपेयर हुए, रिसर्च क्वालिटी इम्प्रूव हुई और इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्लोबली कम्पिटिटिव बनी। ठीक है, फिर हमारा आता है कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो इसमें आज क्या है, इंडिया को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया दुनिया के कई देशों को अफोर्डेबल्स या जेनरिक मेडिसिन, वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की मेजर स्ट्रेंथ है कि लार्ज स्केल जेनेरिक मेडिसिन प्रोडक्शंस या स्ट्रॉन्ग रिसर्चर्स एंड डेवलपमेंट, स्किल्ड फार्मासिस्ट एंड साइंटिस्ट, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ग्लोबल एक्सपोर्ट टू मेनी कंट्रीज। ठीक है,
इस पे देखा गया है कि अब हम पढ़ेंगे इंडियन पैटर्न एक्ट 1970। इंडियन पैटर्न एक्ट 1970 में क्या हुआ? इंडियन पैटर्न एक्ट 1970 इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के हिस्ट्री में एक मिलियन लॉ माना जाता है। इस एक्ट ने इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनीज को डेवलप होने का मौका दिया और इंडिया को जेनेरिक मेडिसिन का ग्लोबल लीडर बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, पेशेंट का मतलब होता है कि किसी यूनिवर्सिटर्स को उसके यूनिवर्सल पर एक फिक्स टाइम के लिए एक्सेसिव लीगल राइट देना ताकि कोई दूसरा उस इन्वेस्टर्स को बिना परमिशन के यूज या सेल ना कर सके। ठीक है, व्हाट इज द पेशेंट? पेशेंट क्या होता है? पेटेंट। पेटेंट, व्हाट इज द पेटेंट? पेटेंट का मतलब होता है, पेटेंट एक अलग प्रोटेक्शंस है जो गवर्नमेंट किसी नए इन्वेस्टर्स के लिए देता है। पेटेंट होल्डर के पास ये राइट होता है कि मेडिसिन बनाना, मतलब उसको मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है, उसका यूज करना, उसको बेचना, सेल करना और इम्पोर्टेंट और एक्सप्लोर और इंपोर्ट करना और दूसरों को परमिशंस देना लाइसेंस की। ठीक है, नॉर्मली पेटेंट की वैलिडिटी 20 ईयर होती है, मतलब कि 20 साल। ठीक है, अब इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में आया। ये एक्ट 1970 में पास हुआ और 1972 से इम्प्लीमेंट हुए। इस एक्ट का मतलब है कि मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाना, मतलब इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना और फॉरेन कंपनीज पर इंडिपेंडेंस कम करना और जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करना। ठीक है, अगर जो हम देखें इसके फीचर्स ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1917, तो इसमें क्या होता है? इंडियन प्रोसेस पेटेंट इंसर्टेड ऑफ पब्लिश्ड पेटेंट, मतलब प्रोड्यूस पेटेंट की जगह प्रोसेस पेटेंट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इस एक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर थी कि प्रोसेस पेटेंट सिस्टम। तो प्रोड्यूस पेटेंट का मतलब है जो प्रोडक्ट, पेटेंट का मतलब है कि मेडिसिन का फाइनल प्रोडक्ट पेटेंट प्रोटेक्टेड होता है। अगर किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट पेटेंट है तो कई दूसरी कंपनी वही मेडिसिन नहीं बना सकती, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग ही क्यों ना हो। तो ये क्या है? प्रोसेस पेटेंट का मतलब है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पेटेंट होता है, मेडिसिन खुद नहीं। ठीक है, अगर कोई इंडियन कंपनी सेम मेडिसिन को अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाती है तो वो क्या हो, लीगली यूज मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर सकती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लिया कंपनी ए ने एक मेडिसिन बनाई और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पेटेंट कराया, कंपनी बी अलग उसी मेडिसिन को किसी डिफरेंट प्रोसेस से बनाती है, तो वो उस मेडिसिन को मार्केट में ला सकती है। इसी वजह से इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन का प्रोडक्शन बहुत फास्ट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अलाउड इंडियन कंपनीज टू मैन्युफैक्चरिंग जेनेरिक मेडिसिन यूजिंग डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मींस इंडिया कंपनी को जेनेरिक मेडिसिन बनाने की परमिशन मिली।
इसमें क्या हुआ कि इंडिया पेटेंट एक्ट ने इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करके सेम मेडिसिन बनाने की परमिशन दी, जिससे इंडियन कंपनी ने हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन बनाई और लो कॉस्ट मेडिसिन प्रोड्यूस की। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या किया, स्टार्ट किया, जिससे इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनीज रैपिडली ग्रोथ होने लगे और कंपटीशन क्या हो, इंक्रीज होने लगे और मेडिसिन प्राइस कम हुआ। ठीक है, जो मेडिसिन का प्राइस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसके हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। तो पहला हमारा क्या है, जेनरिक मेडिसिन बिकम्स अफोर्डेबल, मतलब जेनरिक मेडिसिन सस्ती हुई। इसमें क्या हुआ, जेनरिक मेडिसिन ओरिजिनल ब्रांडेड मेडिसिन के सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट और डोज और उसकी स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस रखी है, लेकिन प्राइस बहुत कम होता है। ठीक है, जो हमारी प्रोसेस पेटेंट सिस्टम की वजह से कई कंपनीज सेम मेडिसिन बना सकती हैं। इस जो हमारे जो कंपटीशन बढ़ने से मेडिसिन की कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिट होंगे, पुअर पेशेंट पेटेंट को ट्रीटमेंट मिला, हेल्थ केयर एफोर्डेबल हुई और मेडिसिनल्स अवेलेबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सपेंडेड रैपिडली। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का तेजी से विकास हुआ। इसमें क्या हुआ, पेटेंट एक्ट के बाद इंडियन कंपनी ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश किए और रिसर्चर्स को इम्प्रूव किया, एक्सप्लोर क्या हुए, इंक्रीज किए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए। बहुत सी इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज वर्ल्ड फेमस बनी, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई और इकोनॉमिकल को सपोर्ट मिला और स्किल्ड जॉब कैरिड हुई। ठीक है, फिर हमारा आता है, इंडियन बिकम्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शंस ऑफ जेनरिक मेडिसिन, मीन्स इंडिया जेनरिक मेडिसिन का ग्लोबल लीडर बना। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इंडियन कंपनी ने लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। आज इंडिया दुनिया के कई कंट्रीब्यूशन को जेनरिक मेडिसिन एक्सप्लोर करती है। इसी वजह से इंडिया को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंस देखें तो ग्लोबल हेल्थ केयर में इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ा और एक्सप्लोर क्या हुए, इंक्रीज हुए, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिली। ठीक है, फिर हम देखेंगे पेशेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या होगा कि टुडे आज इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोथ इंडस्ट्रीज में से एक है। ठीक है, इसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय वॉल्यूम्स। तो मेडिसिन प्रोडक्शंस में इंडिया टॉप कंट्रीज में से एक है। इंडिया हर साल बिलियन ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब कि बेचती है। तो इंडिया मेडिसिन दुनिया की एक कंट्रीज में से एक्सपोर्ट होती है। लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक मेडिसिन, तो जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा सप्लायर है। तो इंडिया दुनिया भर के हॉस्पिटल्स और फार्मासिस्ट को अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन सप्लाई करता है। जेनरिक मेडिसिन का यूज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, HIV, एड्स, हार्ट डिसीज ऐसे करके जैसे डिसीज के ट्रीटमेंट में क्या होती है, जो ड्रग है हम यूज कर सकते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ वैक्सीन, तो वैक्सीन का मेजर प्रोडक्शन क्या होगा कि इंडिया वैक्सीन
बनाने में भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, जैसे कि इंडिया कंपनीज के चिल्ड्रनहुड या वैक्सीन या कोविड-19 या वैक्सीन ऑफ मैनी अदर्स वैक्सीन्स मैन्युफैक्चरिंग मतलब करती हैं, बेचती हैं। ये वैक्सीन्स क्या होती है, इंडिया के साथ साथ बहुत से कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको हम APIs बोलते हैं। इसमें क्या होता है, API एक्सप्लोर में मेन इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। ये क्या होता है, API मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये क्या होते हैं, API मेडिसिन की वो मेन एक्टिव केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो थेराप्यूटिक्स इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें पहले जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट मेन पैरासीटामोल्स ही API है। इसमें मीन्स इसमें क्या होता है, इंडिया API का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट भी अलग स्केल पर करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मेजर एरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमारा आता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। तो मेडिसिन जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट प्रोडक्शंस किए जाते हैं। तो ये क्या होता है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, बनाए जाते हैं लेबोरेटरीज में। फिर हमारा नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी मीन्स बायोलॉजिकल टेक्निक का यूज करके मेडिसिन, वैक्सीन, इंसुलिन और मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोड्यूस डेवलप किए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज करके मेडिसिन और वैक्सीन डेवलप की जाती है। ये मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की रैपिडली ग्रोइंग एरिया है। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि वैक्सीन हो गया, कैप्सूल्स हो गए, इंसुलिन या मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक, जीन थेरेपी प्रोडक्ट, या इसमें हमारा होता है कि रिकम्बिनेशंस प्रोटीन्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें इसमें जो है प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे कैंसर ट्रीटमेंट में, डायबिटिक ट्रीटमेंट में, ऑटो इम्यून डिसीज या जेनेटिक डिसऑर्डर्स या वैक्सीन डेवलपमेंट में, ये क्या है, हमारे इसका एप्लीकेशन है। और इसमें क्या होता है, एडवांस मेडिसिन डेवलप होता है, डिफिकल्ट डिसीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है और पर्सनलाइजर मेडिसिन का डेवलपमेंट होता है। इसमें जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएटेड बन सकते हैं, बायो प्रोसेस एक्सिक्यूटिव और मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। फिर हम देखेंगे हमारा वैक्सीन्स प्रोडक्शंस। वैक्सीन प्रोडक्शंस में क्या होता है कि इसमें वैक्सीन बॉडी की इम्यूनिटीज को इंक्रीज करती है और इन्फेक्शन डिसीज से प्रोटेक्शन देती है। इसमें क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज डिफरेंट टाइप की वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और कोविड-19 वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ये क्या है, कुछ हमारी वैक्सीन हैं जिनका एग्जाम्पल है। अब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में जो है एंटीजन प्रिपरेशंस, एंटीजन को प्रिपेयर किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, उसकी क्वालिटी को टेस्टिंग की जाती है, फिर फिलिंग की जाती है, पैकेजिंग की जाती है और उसमें कोल्ड में स्टोर किया जाता है। जहाँ ठंडी जगह होगी वहाँ हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। अब हम इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे। डिसीज को प्रिवेंट करती है, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करती है और एपिथेलियम और पेंडेमिक को कंट्रोल में हेल्प करती है। अगर जो हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज देखें तो वैक्सीन साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफिस बन सकते हैं, QC ऑफिसर बन सकते हैं,
रिसर्चर साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। फिर हमारी बात आती है क्वालिटी एश्योरेंस, जिसको हम QA बोलते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस में का मतलब है ऑब्जेक्टिव है कि मेडिसिन हर स्टेज पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मतलब GMP के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग हो। QA क्वालिटी को प्रिवेंट और अप्रोचेस से मेंटेन करती है। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाना और GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्लीमेंट देना, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मॉनिटर करना, वैलिडेशन करना और एडिट कंट्रीब्यूट करना। इसमें क्या होता है, हाई क्वालिटी मेडिसिन प्रोड्यूस होती है, एरर और डिफिकल्ट प्रिवेंट होता है, रेगुलेटरी कंपनीज मेंटेन होती हैं। अब इसकी अगर जो हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो QA ऑफिस में, एक्सपेंसिव में, वैलिडेशन ऑफिस में, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिस में इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फिर हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल, जिसको हम QC बोलते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल ये भी लैबोरेटरी में मेडिसिन की टेस्टिंग करते हैं। इसमें QC का ऑब्जेक्टिव है कि मेडिसिन मार्केट में भेजने से पहले क्वालिटी स्टैंडर्ड पास करता है, जिसमें जो टेस्टिंग परफॉर्म्ड होते हैं, आइडेंटिटी टेस्ट होता है, प्योरिटी टेस्ट होता है और ऐसे देखा जाता है, और डिजोल्यूशन टेस्टिंग होगी, स्टेबिलिटी टेस्टिंग होगी, माइक्रोबियल टेस्टिंग होगी, मॉइस्चर कंटेंट वाली टेस्टिंग होगी और pH को डिटरमाइन किया जाएगा, जिससे ये इम्पोर्टेंस होगा कि सेफ मेडिसिन मार्केट में जाती है और डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिजेक्ट किए जाते हैं और प्रोटीन सेफ्टी इंश्योर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम R&D बोलते हैं, R&D। तो इसमें जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का इनोवेशन सेंटर्स होता है। यहाँ नए मेडिसिन डिस्कवर और डेवलप किए जाते हैं। ड्रग डिस्कवरी, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, क्लिनिकल रिसर्च और स्टेबिलिटी स्टडी और बायो अवेलेबिलिटी टेस्टिंग और बायो इक्विवेलेंस स्टैंडर्ड स्टडी। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यू मेडिसिन डेवलपमेंट होती है, एक्सिस्टिंग मेडिसिन इम्प्रूव होती है, बेटर ट्रीटमेंट अपॉइंट अवेलेबिलिटी होती है। ये क्या है, इसके इम्पोर्टेंस है। फिर हम बात करेंगे रेगुलेटरी अफेयर, जिसको हम RA बोलेंगे। रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि कंपनी की मेडिसिन गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना। ये डेवलपमेंट इंडियन और इंटरनेशनल ड्रग अथॉरिटीज के साथ कम्युनिकेशन करता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्रग रेजिस्टेंस लाइसेंस एप्लीकेशंस, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशंस, प्रोडक्ट अप्रूवल्स, लेबल अप्रूवल और लेबल कॉम्प्लिकेशंस। ये मेडिसिन लीगली मार्केट में लॉन्च होती है। कंपनी रेगुलेटरी रूल्स फॉलो करती है और पेशेंट की सेफ्टी को क्या करते हैं, इंश्योर करती है। फिर हमारी बात करेंगे पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या होता है कि मेडिसिन को डैमेज, मॉइस्चर और हाइट और कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करती है। इसमें पैकेजिंग पेशेंट को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि ब्लिस्टर पैक या स्ट्रिप पैक्स या बॉटल पैक्स या एम्पुलस पैक्स, ठीक, बॉल ट्यूब, इन सबको क्या करते हैं, पैकेजिंग की ये टाइप्स होते हैं, किस तरीके से हम जो हमारी मेडिसिन है हम उसको पैक कर रहे हैं। पैकेजिंग इंफॉर्मेशन में ड्रग का नाम होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और बैच नंबर लिखा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट जिसको है MFG, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट भी हो और स्टोरेज कंडीशन भी होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, जिससे मेडिसिन की क्वालिटी मेंटेन होती हो। सिर्फ
लाइफ इंक्रीज होती है, पेशेंट को करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग ये मेडिसिन को डॉक्टर, हॉस्पिटल या फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तक पहुंचाने का काम करती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्ट की प्रमोशंस करता है और डॉक्टर को मेडिसिन की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं। प्रोडक्ट प्रमोशंस मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव विजिट होते हैं, डॉक्टर की मीटिंग्स होती हैं और प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, मार्केट में सरवाइव किया जाता है और स्केल प्लानिंग की जाती है, जिससे जो हमारी मेडिसिन पेशेंट तक पहुंचती है। कंपनी की सेल इंक्रीज होती है और डॉक्टर को लेटेस्ट मेडिसिन की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस इन इंडिया। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास एक इंफॉर्मेशन है, अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट टेलीमेडिसिन कोर्स, इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कोऑपरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर के ऑडियो वीडियो कॉल पे कांटेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फीस इसकी है 25,000 है। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।